और लाल सलाम के नारे लगाए जा रहे हैं। लाल सलाम के आप देख सकते हैं। उनके अपनी औलादों से भी ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम पूरा हुआ। मोदी सरकार को दिल्ली के तख्त से उखाड़ के फेंकेंगे। उनके विचारों पर चले, इनके विचारों पर आगे बढ़े। बेगूसराय वासी भूल नहीं सकता है और उनका योगदान बहुत ही प्रमुख है। ससुराल मैके के बीच में बैलेंस करती थी और सबको साथ लेकर बराबरी से चलती थी। उनका कहना था कि कर्म अच्छा करो, सबका भला करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। वो थी जो पूरे मानवता को जोड़ती थी, कभी वो रिटायर ही नहीं हुई। रिश्ते से मासी थी लेकिन कर्म से वो मेरी माँ थी, मेरी माँ से भी बढ़ के थी। हर एक दलित पिछड़ा गरीबों के लिए लड़ी है। और ये मोदी सरकार जो सांप्रदायिकता पर आधारित, जो तानाशाही की प्रवृत्ति का द्योतक है, ऐसे सरकार को 24 का जो चुनाव आएगा, चाहे वो मार्च में हो, अप्रैल में हो, उसको गद्दी से उतारने का हर संभव प्रयास होगा। धन्यवाद। स्वागत कीजिए, हमारे स्मारिका का विमोचन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन बजाज। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं मैं बेगूसराय के बीहट में मौजूद हूं और आपको बता दूं यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी गणमान्य राजनेता हैं, गणमान्य चेहरे, वो सभी इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, साथ ही साथ कॉमरेड अमरजीत कौर और तमाम जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, सभी इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। और देखिए सामने मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम पूरा हुआ। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और लाल सलाम के नारे लगाए जा रहे हैं। लाल सलाम के आप देख सकते हैं सामने ये नजारा बीहट से बना हुआ है। आपको बता दें बेगूसराय के बीहट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इतनी भव्य कार्यक्रम की शुरुआत कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा के जन्मदिन के अवसर पे देखिए लाल सलाम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों को और कम्युनिस्ट पार्टी को चाहने वालों को सुहासिनी शर्मा को याद करते हुए उनकी ज़िंदगी को और उनके संघर्षों को हमने याद किया है और वो हमेशा चुनौतियों का मुकाबला करती रहीं, आम जनमानस के लिए काम करती रहीं, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए स्कीम वर्कर्स को भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बरौनी रिफाइनरी की भी यूनियन के अंदर, पाइपलाइन यूनियन में वो लीडरशिप करती थी। तो उनको याद करते हुए जो आज की चुनौतियां हैं उनका ध्यान दिलाया गया और संकल्प लिया गया कि मौजूदा जो दिल्ली में बैठी हुकूमत है, श्रमिकों के संघर्षों से जो कुछ हासिल हुआ है उसको समाप्त करने में लगी है और हमारे पब्लिक सेक्टर्स को ही तोड़ने में लगी हुई है, हमारे किसानों की ज़मीन छीनने में लगी हुई है। तो सुभाषिनी को याद करते हुए हम अहद लेते हैं कि इन चुनौतियों का हम डट के मुकाबला करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को दिल्ली के तख्त से उखाड़ के फेंकेंगे। तैयारी किस तरह से चल रही है इंडिया गठबंधन? तैयारी अच्छी है। अभी पीछे हमारा 3 दिन का महापड़ाव हुआ था 26, 27, 28 को मज़दूरों और किसानों का। अब हमारे मज़दूरों के संगठनों की जॉइंट मीटिंग हुई है, उसमें हम जन जागरण यात्रा लंबी लेने वाले हैं और किसान अपने आंदोलन की तैयारी 20 तारीख को उनकी मीटिंग है, वो तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर आखिर में ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी जो हमारे निर्णय होंगे। तो जनवरी आते आते, जनवरी अंत और फरवरी शुरू के अंदर देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन की जाएगी इस सरकार के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय नेत्री को शुभकामना देना चाहूँगा जो बहुत बिजी रहने के बाद भी इतने बड़े छोटे से कार्यक्रम में अपना समय दिया है, इसलिए हम उनको ये करेंगे। दूसरी बात है कि सुभाषिनी शर्मा जी हमारे जिला ही नहीं पूरे राज्य की नेत्री थी और विभिन्न जन संगठनों में खास करके महिलाओं का जो संगठन है उन तमाम संगठनों को खड़ा करने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आज जो परिस्थिति है पूरे देश की, उसमें वैसे नेत्री की अभी आवश्यकता है जो पूरे देश में घूम घूम कर आम आवाम को जगाने का काम करे और ये मोदी सरकार जो सांप्रदायिकता पर आधारित, जो तानाशाही की प्रवृत्ति का द्योतक है, ऐसे सरकार को 24 का जो चुनाव आएगा, चाहे वो मार्च में हो, अप्रैल में हो, उसको गद्दी से उतारने का हर संभव प्रयास होगा। धन्यवाद।
देखिए, आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है, चूँकि कम्युनिस्ट नेत्री पूरे देश में महिलाओं के सवाल पर आवाज़ उठाने वाली हमारे स्वर्गीय कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा थी। उनका आज के ही तारीख जन्मदिन भी है और आज हम लोग इसी जन्मदिन के अवसर पर उनके मूर्ति का अनावरण राष्ट्रीय नेत्री कॉमरेड अमरजीत के द्वारा करवाया गया है। आज के जो राजनीतिक हालात है, राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारे नेत्री कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा का रहना नितांत जरूरी था। जो आज पूरे देश में जो नफरतें फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीतिक हो रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, जो देश में भाईचारा, जो अमन चैन पसंद लोग हैं, उसके बीच जो नफरत फैलाई जा रही है, आज की तारीख में इनकी रहना नितांत जरूरी है। और उसी के कड़ी में हम लोग आज इनके जन्मदिन के अवसर पर उनके मूर्ति का अनावरण किए हैं और आज से हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे आज के ही दिन। देखिए, सबसे पहले बात मैं बता देना चाहता हूँ, सुभाषिनी शर्मा का जन्म 1945 में हुआ था। उसके बाद जब ये होश संभाले थे, लगातार महिलाओं का उत्थान की बात करते थे, लगातार बेगूसराय से लेकर देश लेवल तक ये चेहरा अपना बनाए। लेकिन कोई कारणवश, दुर्घटना कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है 2009 में। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे जैसे युवा को इनसे प्रेरित होने की ज़रूरत है। इनके जो विचार था, इनका जो सोच था, उस सोच पर चलना चाहिए। अभी देख रहे हैं बेगूसराय में लगातार बलात्कार बढ़ रहा है, अपराधी बढ़ रहा है। लेकिन ये अगर महिलाओं को निकालने का काम किए हैं तो ये सुभाषिनी शर्मा जी निकाले हैं। आज हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे महिलाओं को कहना चाहता हूं और इनके विचारों पर चले, इनके विचारों पर आगे बढ़े। निश्चित तौर पे जिस तरह से अपराधी बेगूसराय में टर्न अप कर रहा है, टर्न अप को मुंह तोड़ जवाब दे और आने वाले दिनों में महिला जिस तरह से खुलकर मार्केट जा सके, कॉलेज कैंपस जा सके, स्कूल जा सकते। इनका सोच था कि महिला घर से निकले और निश्चित तौर पे अपने समय में महिला को घर से निकाला। महिलाओं का वो अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, अधिकार देखिए कहीं ना कहीं अभी वर्तमान समय में दबाया जा रहा है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं बीरपुर की घटना, रजौरा की घटना, कई घटना हुआ है। अगर महिला अपने आप में शक्तिशाली बन जाए, दुर्गा का रूप ले, काली का रूप ले, निश्चित तौर पर इस तरह से अपराधी टंडप करना बंद कर देगा। सरकार तो आरक्षण दे ही रही है महिला को, 35% लोकसभा में भी आरक्षण मिल चुका है। नहीं, बिल्कुल आरक्षण मिलने से महिला मतलब स्वतंत्र नहीं हो सकता है। महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं तो सबसे पहले आप घर से निकालिए महिला को, तब आरक्षण काम करेगा। आरक्षण तो गैस भी देख सकते हैं, गैस का दम, महंगाई पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ा है। क्या हालत है जिला का, क्या हालत है देश का। महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी। आरक्षण देने का कोई अब मतलब नहीं है। घर से पहले महिलाओं को निकालिए। सुषमा शर्मा जी का यही संकल्प था और निश्चित तौर पर हम लोग उनका संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग अपनी कॉमरेड बहन सुभाषिनी जी की प्रतिमा का अनावरण करने सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने जो पार्टी के लिए किया, एटक के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, उसे कोई भी बेगूसराय वासी भूल नहीं सकता है और उनका योगदान बहुत ही प्रमुख है और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उनके इस महान अनुभूति को देखते हुए आज हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है? इसकी तैयारी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि कर रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर के सभी यहाँ पर प्रमुख नेता उपस्थित हैं और साथ ही एक जन सैलाब भी है जो उनके चाहने वालों का है, क्योंकि उन्होंने निम्न वर्ग में और ख़ासकर महिलाओं में नीचे उतरकर जो काम किया, उस काम के बदौलत आज आप यहाँ पर लोगों की हुजूम को देख सकते हैं। और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे, काफ़ी अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हुई और एक सफल आयोजन हुआ आज। और कॉमरेड सुभाषिनी जी की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। महिलाओं के सवाल पर लगातार लड़ाई लड़ने वाली सुभाषिनी शर्मा जी का आज मूर्ति का अनावरण था और उस मौके पर आज आप देख रहे हैं एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर ये देश के अंदर जो महिलाओं के उत्थान के सवाल पर लड़ाई थी, इसमें वो अग्रणी भूमिका निभा रही थी और देश के अंदर लगातार मतलब महिलाओं के उत्थान या महिलाओं का जो सवाल था, उस सवाल पर लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया
अभी देश के अंदर जो महिला उत्पीड़न चल रहा है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ विभिन्न तरह का जो सरकार के द्वारा वादा करके वादा खिलाफी हो रहा है, उसके खिलाफ लगातार वो अगर रहती तो निश्चित तौर पर और आवाज़ को और मुखर करती। तो इन्हीं सवाल पर आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। मेरा नाम जयप्रकाश हुआ, मैं सुभाषिनी जी का छोटा दामाद हूँ। मुन्ना जी ने उनके राजनीतिक जीवन के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बता दिया है, अब उसकी ज़रूरत मैं नहीं समझता। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊंगा। वो सबसे बड़ी उनकी बात थी कि वो फ़र्क नहीं करती थी, समानता का प्रतीक थी। जैसे कि अक्सर औरतें या महिलाएं अपने मैके को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ससुराल को कम देखती हैं। वो ससुराल मैके के बीच में बैलेंस करती थी और सबको साथ लेकर बराबरी से चलती थी। दूसरा, एक घटना है उनसे जुड़ी हुई, उनके पति का इलाज के लिए हृदय रोग से वो ग्रसित थे, तो उनके इलाज के लिए वो बॉम्बे लेके जा रही थी। बॉम्बे पहुंचने से जस्ट पहले ट्रेन में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस महिला ने अकेले उस पति को बॉम्बे के पास से लेके बेगूसराय तक आई, और जिससे कि गांव के लोग भी अपने मतलब बच्चे, परिवार के जन, सब लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। ये बहुत बड़ी क्षमता को दर्शाता है कि एक मृत शरीर को बॉम्बे जैसे शहर से यहाँ तक वापस लेके आना। दूसरा, वो अक्सर कहती थी कि मुझे किसी के मतलब अंतिम समय में भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये चरितार्थ हुआ। किसी को एक गिलास पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी मृत्यु ऐसी हुई कि चलते फिरते ही वो चली गई। राजनीति आगे उनकी बढ़ पाई है? आप लोग राजनीतिक में आ रहे हैं कि वो वही तक सिमट गए? मेरी पत्नी AISF की स्टूडेंट यूनियन की इलेक्टेड मेंबर थी, और इन्होंने काफ़ी दिन GD कॉलेज में थी, तो ये इनका इलेक्शन में जीती थी ये। और उसके बाद तो फिर जब तक स्टूडेंट लाइफ में रही तो राजनीति में रही, और अभी मुन्ना जी हैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हैं। मैं उनकी छोटी बेटी हूँ, मेरा नाम वंदना सिंह है। आज मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी माँ, अधिकतर माँ अपने बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ सबसे अलग हटकर थी। वो सबको प्यार करती थी। उनका कहना था कि सबको प्यार करो। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। उनका कहना था कि कर्म अच्छा करो, सबका भला करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। और वो उसके बाद वो गरीबों की बहुत मदद करती थी। किसी की बेटी की शादी हो तो उसमें उसको कपड़े से मदद कर देती थी, किसी को सोने से मदद कर देती थी। और किसी परिवार में, ससुराल या मैके में किसी का भी शादी ब्याह हो तो वो उसको, जिसकी शादी होती थी, उनको कुछ नहीं करना रहता था। मेरी माँ घर से बाहर तक, मतलब लड़की की विदाई, शादी से स्टार्ट से लेके विदाई तक कर देती थी। और वो सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में सबकी मदद करती थी। बाद वो राजनीतिक में थी तो आप भी राजनीतिक में गई? हाँ, मैं छात्र संघ की इलेक्टेड मेंबर थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, AISF की छात्र संघ की मेंबर थी। और जब मैं इंटर में पढ़ती थी तो मैं अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी छात्र संघ की। लेकिन उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर रेणुकोट मेरे हस्बैंड थे, वहाँ मेरे फिर 2 बच्चे हो गए। फिर मैं अपने घर परिवार में बिजी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड का चेन्नई ट्रांसफ़र हो गया। मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में थे, मेरे हस्बैंड पूरे फैक्ट्री के हेड थे, यूनिट हेड थे। फिर मेरे बच्चों को देखना था। और तरह से अपनी माँ के विचारों को याद कर रही हैं? मैं उनके विचारों को, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ लेकिन मैं उनके चलाए हुए रास्ते पर चलती हूँ। मुझसे जितना होता है मैं मदद करती हूँ। मैं बॉम्बे में गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनका गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। CSR, जब मेरे हस्बैंड का फैक्ट्री था तो वहाँ मैं CSR करने जाती थी। वो कंपनी का रूल है कि जितना प्रॉफिट होता है उसका 2% हमको CSR करना है। तो कभी गाँव में किताब कॉपी बांटने गई। हमारी कंपनी वो एक स्कूल खर्च चलाती थी, उसके गाँव को गोद ली हुई थी। कैसा लग रहा है हजारों की संख्या में जो है आज जन्मदिवस के मौके? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था जितनी खुशी आज मुझे हो रहा है। आज मेरी माँ का जो कर्म था, जो मेरी माँ की थी, उनका फल उनको मिला है। और मुझे नाज है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं हर जन्म में उनकी ही बेटी बनना चाहूँगी, और वो मेरी माँ। ये मेरी मौसी थी, कामरेड सुभाषिनी शर्मा, और मेरा उसके साथ रिश्ता एक बहन बेटा और ये नहीं, हम मतलब बेटा की जैसी हमको हर वक्त मानी।
लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समाज के साथ उसका क्या रिश्ता है, ये जानकारी बहुत लोगों को मिलना चाहिए। और ये आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो उस समय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी, जो चाहती थी कहीं भी किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करती और बहुत आलीशान ज़िंदगी जी सकती थी। और इनफैक्ट उसको यहाँ भी अच्छी नौकरी मिली हुई थी और मतलब आलीशान ज़िंदगी यहाँ भी वो जी सकती थी, बट उसके ज़िंदगी का आलीशानता ये था कि लोगों की ज़िंदगी को बनाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो अपने एक होता है ना कि दायरा बनाते हैं, अपने आसपास तो होता है एक सर्कल बनाया जाता है, उस सर्कल में आप लोगों को लाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने लिए ही जीते हैं, उनका सर्कल वो और उनके बच्चे। कुछ लोग थोड़े और बड़े सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम और हमारे बच्चे और हमारे चाचा भतीजा परिवार को जोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने गांव को जोड़ते हैं और कुछ लोग होते हैं ना मानवता को जोड़ते हैं। तो उसमें से वो थी जो पूरे मानवता को जोड़ती थी। कभी वो रिटायर ही नहीं हुई, हम लोग को पता ही नहीं चला कभी वो रिटायर भी हुई। और समझिए कि इतनी बड़ी मतलब वो क्रियाकलाप करती थी, रिटायरमेंट के बाद भी जो पैसा उसको मिला वो भी समाज में ही लगा दी, परिवार में दी। जैसे मैंने आपको कहा कि उसका जो सर्कल था वो पूरी मानवता के लिए था, तो कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्हें कभी सोचा नहीं। और ऐसी महिला अगर मैं बोलूं तो किसी शहर में किसी राज्य में ना बहुत मुश्किल से आते हैं और आज की तारीख में तो हम अपने आसपास नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ मेरी मौसी थी, इसलिए कि हम उसको जानते थे बहुत नज़दीक से, उसके साथ हम 4-5 साल रहे थे, स्कूल जाते थे उसके साथ में। अभी भी याद है हमको 10 पैसे देती थी भुंजा खाने के लिए जब भी मैं टिफ़िन होता था। और वो सब मतलब बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो हम उनको नमन करना चाहते हैं। परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग आज इस मूर्ति के अनावरण में के माध्यम से हम एक समाज को एक जगह इकट्ठा करके उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करने के लिए ये हम लोग आयोजन किए थे। समाज में पहले ये जानना जरूरी है कि कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा क्या थे। कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा एक नेता ही नहीं, एक मतलब सहपाठी कहिए, माँ कहिए, और हर एक गरीब, वो जाति धर्म में विश्वास नहीं करती थी। वो एक हर जाति धर्म के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली महिला थी। हम तो कुछ ही दिन मतलब 1-2 मीटिंग में ही उनके साथ काम किए थे। उसी से प्रभावित होकर पहले बजरंग दल को से थे और बजरंग दल के हम जिला सहसंयोजक थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्हीं से प्रभावित होकर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारधारा से प्रेरित हुए। मेरी वो मासी थी, लेकिन रिश्ते से मासी थी, लेकिन कर्म से वो मेरी माँ थी। मेरी माँ से भी बढ़ के थी, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी मेरी माँ की, तो उन्होंने ही मुझे पाला पोसा था और उन्हीं के घर में मैं पैदा भी हुई थी। तो मेरा जो उनके साथ रिश्ता था वो शायद जन्मों जन्मों का रिश्ता था, जो उनके अपनी औलादों से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। और वो अगर किसी के लिए इस दुनिया में बदनाम हुई तो वो मेरे लिए ही हुई थी, क्योंकि सब बोलते थे कि माँ मतलब दीदियाँ बोलती थी कि माँ की तो असली बेटी अंजू है, और सभी लोग बोलते थे कि बस अंजू आ गए तो मासी किसी की नहीं है। तो ये रिश्ता था। और उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो सामाजिक ज़िंदगी में है, राजनीतिक ज़िंदगी में है, तो वो या तो राजनीति को बहुत अहम मानते हैं, या जो गृहस्थ में है तो अपने परिवार को मानते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में जितना इम्पॉर्टेंट राजनीति था, उतना ही इम्पॉर्टेंस उनके लिए परिवार भी था। तो परिवार में कहीं भी कुछ भी होता था तो सबसे पहले अगर कोई आती थी तो मासी आती थी। और समाज में कहीं भी किसी भी तरह की किसी महिला के साथ कुछ हुआ, या कोई बीमार है, किसी के पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो सबसे पहले सुभाषिनी दी आ जाती थी। तो उन मतलब दोनों रिश्तों को, दोनों चीज़ों को इतने अच्छे से वो संभाल के करती थी कि पता ही नहीं चलता था कि उनके लिए वो लोग अपने हैं, अपना परिवार है, तो सबको वो अपना मानती थी। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि उनके लिए अगर को मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगी तो मेरे लिए वो मदर टेरेसा थी। रिश्ते में तो हम दोनों ननद भाभी थे, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन से भी बढ़ के थी। और बहुत शॉर्ट में एक शब्द में यदि
उनके लिए कुछ बोला जाए तो वसुधैव कुटुंबकम की ज्वलंत उदाहरण थे। धरती पर मुझे नहीं लगता था कि कोई इंसान है जिसकी कोई ज़रूरत है और वो पीछे हो जाती थी। तो हम तो परिवार से ही थे। समाज में कहता है ननद, मुझे कोई बड़ी बहन ऐसे भी नहीं थी, लेकिन कोई शायद ही कोई बड़ी बहन इनसे बढ़ के करती हो। तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए, जैसा मेरी भगिनी बोली वो तो थी ही, समाज के लिए यदि वैसे ही धरती पर यदि ऊपर वाला कोई है तो वैसे ही महापौरुष जिनमें हो, उनका अवतरण हो तो समाज का उद्धार हो जाए। मेरी नानी मेरे लिए सबसे सुनहरा समय है मेरे बचपन का। मेरी नानी मुझे आज भी हमेशा उनके हर आदर्श याद आते हैं। सबसे ज़्यादा वो मेरी नज़रों में एक सशक्त महिला के रूप में है। जो आप भीड़ देख पा रहे हैं यहाँ पे इतनी महिलाओं की है जिनको जीवन में एक आदर्श अनुसरण करने के लिए मेरी नानी की वजह से मिला है। मेरी नानी एक सशक्त महिला है जो महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायक है। उनके विचार आज भी हमें एक सशक्त महिला बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह से मैं अपनी नानी को याद करती हूँ। धन्यवाद। कॉमरेड सुभाषिनी शर्मा मेरी नानी थी और एक बहुत छोटे उम्र में हम लोग का साथ छोड़ के चली गई, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी हर किसी के लिए। हर कोई उनको देख करके आज भी आगे बढ़ने के लिए सोचता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर निकाल के उनको सशक्त बनाई है मेरी नानी, और वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहेंगी। सुभाषिनी शर्मा के जन्मदिन के अवसर पे आए हुए आप और हाथ में बुक रखा हुआ। सुभाषिनी जी हर एक दलित, पिछड़ा, गरीबों के लिए लड़ी हैं, महिलाओं को हक दिलाने का काम किए हैं। और आप जान लीजिए कि मजदूरों के लिए वो बहुत ज़्यादा काम किए हैं। एक भी ऐसा समय नहीं रहा है कि जो वो अपने लिए जिए, वो तमाम समाज के लिए जिए हैं। और ऐसी महिला उस समय में होना जो घर से निकल करके समाज के लिए काम किए, ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो हमेशा कहती थी पढ़ो, और आज उन्हीं के लिए आज मैं किताब लिया हूँ कि पढ़ करके अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हैं। मैं यही आप तमाम लोगों को कहूँगा कि सुभाषिनी शर्मा के रास्ते पे चलकर आप अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सुभाषिनी शर्मा जी के रास्ते पे चले। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।